जागृत स्वप्न सुषुप्ति सृष्टि स्थिति प्रलय ब्रह्मा विष्णु महेश कोटि कोटि ब्रह्मांड हिरण्य गर्भ प्रकृति। शिवजी बाबा जी महाराज कभी कभी 70 बैठते थे, हम लोग 2-4 होते, बैठ जाते। तो बोले कि हमारे से जैसे आग में से चिंगारी निकलती है, ऐसे अपने स्वरूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड और उनमें देवता दानी प्रकट होते हैं और लुप्त होते हैं। क्षण क्षण में कोटि कोटि ब्रह्मांड का उदय और विलय होता है। नारायण। तो ये उदय और विलय भी काहे में होता है कि आग में जैसे भौतिक अग्नि में जैसे चिंगारी निकलती है वैसे होता है तो नहीं। चिदघन में जो चितकण निकलते हैं तो अरे बाबा चिदघन में कोई अवकाश रखा है कि उसमें से चितकण निकले? वो कोई लोहा है कि उसमें से चिंगारी निकलेगी? उसमें कोई काल है कि उदय होंगे और विलय होंगे? तो नहीं, ये सब भासमान है, भान मात्र। तो देखो ये सर्वात्मा अपना ज्ञाता जो आत्मा है इसका दूसरा कोई ज्ञाता नहीं है, ये बात ध्यान करो। बोले कि देखो जी हम जैसे सबको जान रहे हैं वैसे हमारा जानने वाला भी कोई हो। बोले कि अच्छा हमारा जानने वाला कोई है ये भी हम जानेंगे कि दूसरा कोई जानेगा? हम ही जानेंगे कि और कोई जानेगा? बोले हाँ ये आपने समझाया कि दृश्य ईश्वर नहीं हो सकता तो हमने मान लिया कि हमारे सामने तो नहीं है, लेकिन शायद पीछे बैठा वो हमको देख रहा हो तो? बोले बाबा वो हमको पीछे बैठा देख रहा है ये भी तो हम ही जानते हैं, तो हमारे ही अंतःकरण में ये वृत्ति है कि कोई परोक्ष ईश्वर है, कोई कारण रूप ईश्वर है और कोई व्यापक ईश्वर है, व्यापी ईश्वर है, अनंत ईश्वर है और कारण रूप ईश्वर है, परोक्ष रूप ईश्वर है, ऐसा भी तो हम ही जानते हैं। तो इस विदित से भी अन्य है, सर्वांतर है। इसलिए आप इस श्रुति को ध्यान में रखें। सवेत्ति वेद्यम न च प्रत्यास्ति वेत्ता। माने कहीं कोई छोटी मोटी चीज को परमात्मा बना के और आपकी बुद्धि को परिच्छिन्न न कर दे, अल्प न कर दे, इसलिए इस बात को देखो, सवेत्ति वेद्यम, वो सबको जानता है और उसको जानने वाला कोई नहीं है। तो सबको जानने वाला, मरे को और जिंदा को, दोनों को जानने वाला कौन? कब मैं। अगर कोई मेरे सिवाय जानने वाला है तो उसको जानने वाला भी मैं। न तो तस्यास्ति वेत्ता। बोले कि मैं को कोई जानता है, ये मैं किसी का ज्ञेय नहीं है। विदितादन्य, मैं किसी का ज्ञेय नहीं है, मैं किसी का ज्ञेय नहीं है। तस्यास्ति वेत्ता समाहुरारघ्यम पुरुषम महान्तम विद्याकार मरे केन विजानिया। जो सबको जानता है उसको कौन जानेगा? एक बार की बात है, हम लोग बात करते हरि बाबा जी की बात करते, तो वहाँ एक आर्य समाजी सज्जन आते थे। वो कहते थे कि ईश्वर बिल्कुल निराकार ही है। आप तो जानते हैं। तो एक दिन हमारे पास बैठे थे और वो बड़े जोर शोर से उनके तर्क वितर्क युक्ति प्रत्युक्ति की तो क्या पूछना, बड़े तेज आदमी थे। महाशय जी प्रतिपादन कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा निराकार ईश्वर कभी किसी के अनुभव में आया कि नहीं आया? भाई तुम्हारा मतलब क्या है, पहले साफ कर लो तब हम बताएंगे। वो जल्दी पकड़ में आने वाले नहीं होते ना। अरे तुम्हारा मतलब क्या है वो बताओ।
हमारा मतलब यह है कि यदि ईश्वर कभी किसी के अनुभव में नहीं आया तब तो उसके होने में कोई प्रमाण नहीं है, वो आकाश कुसुमवत मृषा है। और यदि अनुभव में आया तो पहले अनुभव में नहीं था, फिर आया, और फिर अनुभव में नहीं रहा या रहा, दोनों बातों पर। तो अनुभव का पहले जो आकार था उससे विलक्षण आकार आया कि नहीं आया? ईश्वर साकार है या ईश्वर निराकार है? तो ईश्वर साकार है ऐसा अनुभव भी एक आकार है। यदि अनुभव में आया तो ईश्वर साकार है, ये बात सिद्ध हो गई। और अनुभव में नहीं आया तो ईश्वर है, ये सिद्ध नहीं हुआ, कट गया। बोले कि अच्छा ईश्वर, तब तुम्हारे कहने का अभिप्राय है कि ईश्वर अनुभव में आया तब तो नाशवान हो जाएगा, वैसे मरा, क्योंकि जो अनुभव में आएगा तो जाएगा, जो आएगा तो जाएगा, और नहीं आया तो असिद्ध हो गया, अप्रामाणिक हो गया। तो तुम कैसे ईश्वर की स्थापना करते हो? हम कहते हैं कि ईश्वर न निराकार है न साकार है। जिस अनुभव से साकार और निराकार दोनों प्रकाशित होते हैं वो अनुभव ईश्वर है। हमारी स्थापना ये है कि जिस अनुभव से निराकार और साकार, तो देखो इससे क्या हुआ, जब साकार में भी ईश्वर बुद्धि करके आराधना कर सकते हैं और निराकार में भी ईश्वर बुद्धि करके आराधना कर सकते हैं। आराधना करने के लिए तो निराकार रूप और साकार रूप दोनों ठीक है। न हम साकार उपासना का खंडन करें न निराकार उपासना का खंडन करें। उपासना के लिए तो दोनों ठीक रूप हैं, लेकिन असली जो ईश्वर का रूप है वो साकार और निराकार दोनों से विलक्षण है। तो वो दोनों से विलक्षण क्या है? तो अनुभव स्वरूप है। ये साकार इसमें आते हैं और जाते हैं, और निराकार इसमें आते हैं और जाते हैं। निराकार इसमें पैदा होता है और मर जाता है, और साकार इसमें पैदा होता है और मर जाता है। और ये निराकार है ना, और साकार दोनों का अधिष्ठान, दोनों का प्रकाशक, ये स्वयं प्रकाश जो आत्मदेव है, आत्म चैतन्य है नारायण, तो इसी को श्रुति ब्रह्म बताती है। तो विज्ञातार मरे केन विजानीयात, इसका मतलब है कि तुम अकल से जितना जानते हो उससे आगे की बात श्रुति बताती है। तुम्हारे अकल के पीछे जो बैठा हुआ है उसको श्रुति लगाती है। तुम बारंबार परमात्मा को अपने अकल के आगे बैठा के बेटा बनाना चाहते हो, और वो बराबर तुम्हारे अकल के पीछे बन करके तुम्हारा स्वरूप रह करके वो अकल के सकल्लत से बच जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्त से विलक्षण है, अव्यक्त से विलक्षण है। व्यक्त काल जो सावयव है, संवत्सर मनवंतर कल्पादि रूप, उससे भी विलक्षण है, और अव्यक्त जो निरवय काल है अधिष्ठान में कल्पित, तो उससे भी विलक्षण है। व्यक्त जो पूर्व पश्चिम आदि दिशा है उनसे भी विलक्षण है, और अव्यक्त जो है ना, अव्यक्त जो निरवय दिख ब्रह्म में कल्पित है अधिष्ठान में, तो उससे भी विलक्षण है। ये सावयव जो व्यक्तियां हैं, स्त्री पुरुष आदि, देवता दानवादी, पृथ्वी आदि, इनसे भी विलक्षण है। और इनका जो निरवय प्रधान में, प्रकृति में, अव्यक्त में जो कल्पित रूप है, बीज रूप है, तो उससे भी विलक्षण है। और अकल में उसमें ये दोनों है नहीं। अच्छा, तो इसको भी अज्ञात ही माने तो क्या दोष है? एक देखो ये प्रक्रिया लेते हैं, क्योंकि जो जो विदित होता है ना, विदित, वो विदित जो होता है वो अन्य होता है, और वो अल्प माने काल परिच्छिन्न, देश परिच्छिन्न होता है। उसका कोई न कोई विरोधी होता है, वो अनित्य होता है, अनेक होता है, और अनेक होने के कारण अशुद्ध होता है। अब विदित को देख लो। विदित जो होगा वो एक इंच या इंचों का मेल होगा, एक वस्तु या अनेक वस्तुओं का मेल होगा, और एक काल में या अनेक काल में होगा जो विदित होगा। तो
और जो जानना है, ये जो अनुभव है, ये इससे विलक्षण होगा। जिसमें अनेकता होगी वो अशुद्ध होगा, तो इस अशुद्धि से वो विलक्षण है, विलक्षण। शुद्ध नहीं होगा, वो खालिश नहीं होगा, वो जिसमें अनेक होगा। एक बात आपको प्रसंगवत सुना के आगे बढ़ते हैं। ये जैसे सर्व और अद्वैत, इन दोनों में कुछ फर्क मालूम पड़ता है कि नहीं? तो विवेक करना। जैसे एक 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 करके तीन हुए, तो उसको क्या बोलेंगे? सर्व। एक भी एक भी एक भी, एक भी दो भी तीन भी, तो सब हो गया ना। तो सब जो है वो अनेकता का मिश्रण होता है। तो ब्रह्म सर्व नहीं है, सर्व पद वाक्य का नाम ब्रह्म नहीं है। ये जो बोलते हैं ना सब ब्रह्म ही है जी, स्त्री भी ब्रह्म, पुरुष भी ब्रह्म। और तो मैंने पंजाब में सुना था उधर अति ब्रह्म तुति ब्रह्म कोई लीला होती है ना। हाँ, मैं भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म, ब्रह्म से ब्रह्म मिल गया, है ना। तो ये ब्रह्म नहीं है बोला, ये तो अनेक का पुंज है, अनेक का गुणित है, गुणित। एक 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 तीन सर्व, बोले तीन नहीं, दो नहीं और एक का एकत्व नहीं। अद्वैत माने, अद्वैत माने सर्व नहीं, ब्रह्म माने सर्व नहीं। सर्व और सर्वाभाव का अधिष्ठान, सर्व और सर्वाभाव का प्रकाशक और अद्वितीय। एक और अद्वितीय में भी फर्क है बोला। ये सब ब्रह्म तो एक ही है, बोले एक तो संख्या होती है ना, गिनती होती है, तो एक एक दो होता है। अब ब्रह्म ब्रह्म दो ब्रह्म होगा कि नहीं होगा? तो बोले एक से तो कट गया। ऐसा एक बटे दो होता है कि नहीं? तो होता है। ऐसा ब्रह्म बटे दो होगा कि नहीं होगा? है? तो अद्वितीय और अद्वितीय का जोड़ दो नहीं होता, एक एक का जोड़ दो होता है, और अद्वितीय का जोड़ दो नहीं होता है। और सर्व के कई हिस्से होते हैं, ब्रह्म के कई हिस्से नहीं होते। एक के एक बटे दो होता है, परंतु ब्रह्म के, अद्वैत के, अद्वितीय के एक बटे दो नहीं होते। तो नारायण, अब अस्तु तरही अविदिताम ब्रह्म। अच्छा भाई, विदित हो तो तुमने काट दिया, जरा अविदित पर विचार करो। बोले देखो, अविदित जो होता है वो विज्ञान की अपेक्षा रखता है, माने उसका अनुभव होना चाहिए। यदि कोई वस्तु अविदित है तो साइंस के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, है ना, उसके विज्ञान की अपेक्षा है। नहीं जानते हैं तो जान लेंगे। बोले कि ये ऐसी चीज है विज्ञान अपेक्षा, तो आप आओ हम अपने को विज्ञान की कसौटी पर चढ़ावें। क्योंकि आप कभी ये भी शंका करते हैं कि हम हैं कि नहीं हैं? सीताराम, आपके मन में कभी ये शंका होती है कि मैं हूँ कि नहीं हूँ? आपके स्वभाव में ये संशय है? तो देखो, ये शंका आपको हो सकती है कि मैं रहूंगा कि नहीं, ये शंका तो हो सकती है। और मैं था कि नहीं, ये भी शंका हो सकती है। माने मैं काल से अपरिच्छिन्न हूँ कि नहीं, ये शंका तो हो जाएगी, परंतु मैं हूँ कि नहीं, ये शंका आपको नहीं हो सकती। तो इसका मतलब हुआ कि इस काल में मैं हूँ ऐसी जो वृत्ति है, माने वर्तमान काल के साक्षी के रूप में आप विद्यमान हैं। तो जो वर्तमान कालातीत है, वर्तमान कालाधिष्ठान है, वर्तमान काल साक्षी है? वो भूतकाल वृत्ति और नारायण भविष्यत काल वृत्ति का साक्षी होगा कि नहीं होगा?
जितना भूत बीत गया है वर्तमान काल के स्तर पर ही तो बीत गया है ना, और जितना भविष्य आवेगा वर्तमान कल काल के स्तर पर ही तो आवेगा ना। जितना भूत बीता है वो वर्तमान के पेट में से निकला है, और जितना भविष्य आवेगा वो वर्तमान के पेट में आवेगा, और हर वर्तमान में आप ये अनुभव करेंगे कि मैं वर्तमान का साक्षी हूँ। तो काल में आपको काटने का सामर्थ्य कहाँ है? कहने का अभिप्राय क्या है? ये स्वयं जो स्व है ये विज्ञान का विषय नहीं है, इसको जानने की अपेक्षा नहीं है, बल्कि छोटी मोटी जानने वस्तुओं के जानने के फिराक में जो तुम्हारी पराग वृत्ति हो गई है, फिराक और पराग हो है ना, एक ही है। तो ये तुम्हारी वृत्ति जो है वो छोटी छोटी चीजों को जानने के फिराक में बिल्कुल पराग धर्मिणी हो गई है, पराग विषयनी हो गई है। अपने आप को जानने के लिए किसी विज्ञान की जरूरत नहीं है, न यंत्र की, न इंद्रिय की, न मन की, न ध्यान की। अविदित विज्ञान के लिए लोक की प्रवृत्ति होती है, और अपना आपा तो विज्ञान स्वरूप है, सबको यही जानता है। तो जो सबको जानता है अपना आपा, सूर्य को ये जाने, चंद्रमा को ये जाने, समुद्र को ये जाने, धरती को ये जाने, कार्य को ये जाने, कारण को ये जाने, ये तो अनपेक्ष सिद्ध है। जैसे दिए को देखने के लिए टार्च जलाने की जरूरत नहीं होती, वैसे अपने आप को देखने के लिए किसी बाहर के विज्ञान की जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो अभी बात सुनाते हैं आप। किसी ने कहा कि अभी विदित और अविदित और विचार करो। देखो, जो प्रत्यक्ष और अपरोक्ष है उसका नाम विदित है, और जो परोक्ष है उसका नाम अविदित है। ये माला प्रत्यक्ष है, और स्वर्ग परोक्ष है, और सपना और नींद ये अपरोक्ष है। हाँ, ये भेद कर लो इसका, ये समझ लो। इनके समझने में हम 4 विभाग करके आपको बताते हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष, इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है, और एक होता है अपरोक्ष। अपरोक्ष क्या होता है? कि हमारे मन में राग है कि द्वेष है, दुख है कि हर्ष है, ये आपको अपरोक्ष होता है कि नहीं? अच्छा, आप कैसे जानते हैं कि आपके मन में शोक है कि हर्ष है? आँख से? आँख की जरूरत पड़ती है उसमें, नाक की, कान की? कोई आके बताता है कि आपको शोक है? आपके मन में शोक है, ये आप कैसे जानते हैं? शोक आपको अपरोक्ष है। अच्छा, आपको आज सपना आया, इसका कोई गवाह है दुनिया में? हमारे दादाजी सोते हैं हमारे हाल में, तो रात को किसी किसी का नाम लेके पुकारते हैं। तो अब रात को तो वहाँ कोई दूसरा होता ही नहीं है, तो हमारी नींद टूट जाती है, तो हम सुनते हैं मजे से कि किसका नाम लेके पुकार रहे हैं। हाँ, अब हम कहेंगे तुमको ऐसा सपना आया दादाजी, तो कहेंगे कि ना ऐसा नहीं आया, ऐसा नहीं आया, ऐसा आया। हम उस सपने के गवाह नहीं हो सकते, बोला। उस सपने का गवाह कौन है? ये खुद है। वो स्वप्न इनको अपरोक्ष है। अच्छा, इनको नींद आई कि नहीं आई, काफी निद्रा आई कि नहीं आई, इसको यही जान सकते हैं, है ना। उसमें हमारा अनुमान लगाना बिल्कुल व्यर्थ है, बल्कि कभी कभी अनुमान लगा के लोग गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन स्वर्ग नरक कहाँ है? बोले परोक्ष है। तो ये ब्रह्म कैसा है आप बताओ? ब्रह्म फूल माला की तरफ इंद्रिय प्रत्यक्ष है, इसमें ये गंध है नाक से मालूम पड़ी, ये स्वाद है जीभ से मालूम पड़ा, ये रूप है आँख से मालूम पड़ा, ऐसा कोमल स्पर्श है ये त्वचा से मालूम पड़ा। तो ये माला तो प्रत्यक्ष है, इंद्रियों से मालूम पड़ती है। और हमारा
हमारे मन में हर्ष है कि शोक है कि स्वप्न है कि निद्रा है, ये कैसे मालूम पड़ता है? ये साक्षी भाष्य है ना, इसलिए अपरोक्ष है, हम ही देखते हैं कि हैं। ये परोक्ष कभी नहीं होता। ये माला पहले परोक्ष थी, जिसने बनाया उसके घर में थी तब परोक्ष थी, और आंख के सामने आई तब प्रत्यक्ष हो गई। अब हम किसी को दे देंगे तो परोक्ष हो जाएगी। तो माला कभी प्रत्यक्ष होती है और कभी परोक्ष होती है, और इसके दूसरे भी गवाह होते हैं। हम 100 आदमी है ना, 200 आदमी हम इस माला को देख रहे हैं एक साथ एक तरीके, लेकिन जो अपरोक्ष होता है ना, वो तो सिर्फ हमको ही दिखता है, दूसरे को नहीं दिखता है। और जो परोक्ष होता है वो न इंद्रिय को दिखाई पड़ रहा है, न इस समय मन को दिखाई पड़ रहा है, साक्षी को भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। वासना विशिष्ट जब होंगे ना, तब सपने की तरह दिखाई पड़ेगा। हम स्वर्ग से आए हैं कि नरक से आए हैं, या हम जिस स्वर्ग में जाएंगे है ना, उसमें 72 दिल में होंगे और हूरें होंगी है ना, ये कल्पना करेंगे। तो ये ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म माला मिलने के पहले जैसे परोक्ष थी वैसा है कि नहीं? अच्छा, दे देने के बाद जैसी परोक्ष हो जाएगी वैसा है कि नहीं? तो जैसे इंद्रियों से दिख रही है माला वैसा है कि नहीं? अच्छा, जैसे अपने मन में राग द्वेष स्वप्न निद्रा अपरोक्ष रूप से भासती है वैसा है कि नहीं? अच्छा, तो जैसे स्वर्ग नरक आदि है वैसा है कि नहीं? चलो, सबके लिए नहीं करते जा रहे हैं। तो भाई बात यह है कि ये जितने प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष पदार्थ आते हैं वो आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। ब्रह्म तो ऐसा है जो न आता है न जाता है। तो तब वो कौन है? कब मैं है, बोला वो तुम्हारा मैं है, आत्मा है। तो वो आत्मा नारायण। तो भाई आत्मा तो हमारी बेचारी नन्ही मुन्नी है, प्यारी प्यारी छोटी सी हमारी आत्मा। बोले कि हाँ, इतना तुमको जो मालूम होता है ना कि हमारी आत्मा प्यारी है, ये ठीक है, और प्यारी मालूम पड़ती है कि ये भी ठीक है, आत्मा है ये भी ठीक है, और प्यारी है ये भी ठीक है, और आत्मा को मालूम पड़ता है ये भी ठीक है। आत्मा है ये सद्भाव है, सत है, और आत्मा को ही मालूम पड़ता है ये सिद्ध भाव है, और आत्मा प्यारी लगती है कि ये आनंद भाव है। इसी को सच्चिदानंद बोलते हैं। आत्मा सच्चिदानंद है, जानती है और प्यारी है, प्रकाशती है और प्रिय है, ये ठीक है, इसका नाम सच्चिदानंद है। इतना तो तुमको मालूम पड़ता है, इतना तो अकल से मालूम पड़ेगा, समाधि से भी मालूम पड़ेगा, ध्यान से भी मालूम पड़ेगा, विचार से भी मालूम पड़ेगा, इतना तो मालूम पड़ेगा। लेकिन श्रुति इतना ही नहीं कहती है, वो कहती है कि देखो यही जो तुम्हारी है और प्रकाशती हुई प्यारी आत्मा है, सच्चिदानंद है, यही अद्वितीय ब्रह्म है। माने ये काल की कल्पना के उदय से पूर्व और काल की कल्पना के विनाश के अनंतर, देश की कल्पना के उदय से पूर्व, देश की कल्पना के विनाश के अनंतर, वस्तु की कल्पना के उदय से पूर्व और वस्तु की कल्पना के विनाश के अनंतर, माने देश काल वस्तु की जो धारा प्रतीति में बह रही है केवल मालूम पड़ रही है। प्रतीति होना माने मालूम होना हो। प्रतीति शब्द का अर्थ है बाहर से भीतर, भीतर से बाहर। जो ही बाहर तो ही भीतर, जो ही भीतर तो ही बाहर। प्रतीति माने यही होता है। इति माने ज्ञान, बना इति माने ज्ञान, और प्रति माने उल्टा, बाहर से भीतर आना, भीतर से बाहर जाना, उलटते रहना, धारा का उलटते रहना, इसको प्रतीति बोलते हैं, इसको भान बोलते हैं। घटक ज्ञान, घटक ज्ञान क्या है? घट घट के प्रति वो बदलता है, घट के प्रति बदलता है, पट के प्रति बदलता है, मठ के प्रति बदलता है। इसलिए वो प्रत्येक पदार्थ का पृथक पृथक ज्ञान होने के कारण प्रतीति है। हो प्रत्येकम एति, प्रत्येकम एति। और ये जो अखंड ज्ञान है, ये घट आया और गया, और ज्ञान बिल्कुल एक। जैसे एक लालटेन में लेके आप खड़े हों
या म्यूनिसिपैलिटी की लालटेन जल रही है, उसके नीचे से 10 आदमी आए और गए, तो 10 आदमी तो बदल गए, लेकिन लालटेन तो नहीं बदली ना, वो तो एक ही है। इसलिए स्वयं प्रकाश जो आपका आत्मदेव है वो तो एक है, और उसके सामने 10 ईश्वर आते हैं और जाते हैं, और 10 जीव आते हैं और जाते हैं, और 10 जगत आता है और जाता है, और वो तो बिल्कुल स्वयं प्रकाश प्रकाशक है। उसमें हृदय भी कितने आते हैं और हृदय भी कितने जाते हैं, बोला उन हृदयों से भी उसका कोई संबंध नहीं है। तो प्रतीति वो है जो प्रत्येक क्षण के साथ बदलती है, प्रतीति है ना, प्रति और इति, एक ईण धातु है और एक इच धातु है। ये प्रतीति शब्द जो है प्रति उपसर्ग है, और उसी धातु से ये सी प्रत्यय करने पर इति बना हुआ है। तो ये जो इति है प्रतीति, अधीति में जो इति है वही है अधीति, प्रतीति। ये हर घट के साथ बदल जाती है, घट के साथ, पट के साथ, मत के साथ, हर विषय के साथ बदलती है। ये हर क्षण के साथ बदलती है, ये हर इंच के साथ बदलती है। ये बाहर की बदलती है, ये भीतर की बदलती है, ये कार्य की बदलती है, करण की बदलती है, कारण की बदलती है, ये क्षण की बदलती है, कण की बदलती है। इसको बोलते हैं प्रतीति। बदलते हुए ज्ञान का नाम प्रतीति है। और उस बदलते हुए ज्ञान में जो अखंडता है, अखंड ज्ञान रूपता है, उसका नाम है आत्मा। और उस आत्मा को न कभी काल छू सकता है ना, न देश काल नहीं छू सकता, इसलिए वो विनाशी अविनाशी दोनों से विलक्षण है। उसको देश नहीं छू सकता, इसलिए वो इंच और पूर्ण महान दोनों से विलक्षण है। तो उसको कोई कण नहीं छू सकता, इसलिए अणु और सर्व दोनों से विलक्षण है। ये जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, इसको ब्रह्म बताने के लिए, इसको ब्रह्म बताने के लिए उपनिषद की श्रुति की प्रवृत्ति हुई है। तो नारायण अविदित से भी ये विज्ञान स्वरूप है, इसलिए इसको और विज्ञान की अपेक्षा नहीं है। अनपेक्ष ये सिद्ध है स्वरूप की अभिव्यक्ति में, ये स्वयं प्रकाश स्वरूप है, स्वतः सिद्ध है। अब बोले भाई लौकिक प्रतीति में भी एक प्रतीति ही उत्पन्न करने का है, क्योंकि प्रतीति के स्वरूप के संबंध में तुमको भ्रांति है। वो भी भ्रांति है, ऐसी प्रतीति ही है, बोला भ्रांति भी वास्तविक नहीं है, अज्ञान है, भ्रांति है, अविद्या है। अविद्या भी अविद्यायाम एवास्तित्वा प्रकल्प्यते। जब तक अविद्या रहती है तभी तक अविद्या है, ऐसी कल्पना होती है। तत्व दृष्टि से तो ये अविद्या न कभी थी, न है और न तो होगी। तत्व दृष्टिया तो विद्येयम न कथंचन विद्यते, तत्व दृष्टिया तो अविद्येयम नासी दक्षि भविष्यति। तत्व दृष्टि से तो अविद्या का अस्तित्व नहीं है, अविद्या है, ये भी एक प्रतीति है।